हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट तैयारी को अपने कर लिया होगा। और आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं वो प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि अब आपकी तैयारी को बेहतरीन करने का एकमात्र तरीका है, वो है प्रैक्टिस सेट। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 50 सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि सोशल साइंस का रोल आपके पेपर में बहुत अधिक है। ठीक है, 25 मार्क्स का है, तो आप सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट लगा ही रहे होंगे। तो आज हम इसी के रिलेटेड 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 कहने को तो ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना जो है, ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1989, ऑप्शन डी है 1989। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1959। 1959 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई। ठीक है, अब पंचायती राज की स्थापना हुई, देखिए प्रयोग के आधार पर कहा जाए तो प्रयोग के आधार पर तो आंध्र प्रदेश में लागू हुई, मतलब आंध्र प्रदेश में प्रयोग के रूप में किया गया। ठीक है, अगर बात करें पूर्ण रूप से तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के राजस्थान के नागौर में। ठीक है, राजस्थान के नागौर में लागू हुई। और बात करें अगर 1989 की, देखिए 1989 1989 में क्या हुआ था। 1989 में जो मतदान की उम्र है 61 वर्ष, मतलब 61वें अमेंडमेंट से। ठीक है, ठीक है, 61वें अमेंडमेंट 1989 से 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, 21 से 18 कर दी गई। और 1969 की बात करें तो 1969 में क्या हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए, संघ सरकार का मतलब होता है जहाँ चुनाव से सरकार बनती है वहाँ संघ सरकार होगी। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, अमेरिका में जो होते हैं वो चुनाव होते हैं, तो चुनाव के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन चुने जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें चीन की तो चीन में केवल एक ही है, शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग ही कभी काफ़ी समय से बने आ रहे हैं, वहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, ना ही ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में भी राजा का बेटा राजा बनता है, तो वहाँ पर शाही जो प्रथा है वो चली आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, चेन्नई। चेन्नई में जो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। देखिए, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका जो जिसका आप एग्ज़ाम देंगे आईसीएआर का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, पंचायत समिति का प्रधान होता है। तो देखिए, पंचायत समिति का प्रधान होगा हमारा प्रमुख प्रमुख। और सरपंच की बात करें तो सरपंच होता है जो पंचायत में बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता जो करता है वो सरपंच करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें डी ऑप्शन की, तो डी जो होता है बीडीओ। बीडीओ ये होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके नीचे कौन आता है, इसके नीचे आता है वीडीओ। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ का कार्य होता है वीडियो के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना, और वह इस कार्य को अच्छे से करे,
इस बात की निगरानी रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी लोकतंत्र, ऑप्शन बी है बहुजन समाजवाद, ऑप्शन सी है आधुनिकता, ऑप्शन डी है आधुनिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली बार भारत में मतलब पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, ये बताना है। गैर कांग्रेसी, तो देखिए आप सभी को पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, डफरिन ने इस समय वायसराय थे, डफरिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस की स्थापना, कहा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो डफरिन की उपज थी, डफरिन के मस्तिष्क की उपज। ठीक है, अगर लेकिन बात करा जाए तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की जो स्थापना हुई थी वो 1970 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1989 में मैंने बता दिया कि आपको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उम्र जो है वोट डालने की 21 से 18 कर दी गई। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें 2004 की, तो 2004 में ईवीएम मशीन से पहली बार वोट, ईवीएम मशीन की स्थापना की गई थी, ये बोल सकते हैं ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है काशीराम, ऑप्शन डी है जेवी पेरियार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काशीराम। ठीक है, तो सोशोलॉजी में क्योंकि राजनीति से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 25 में से मानिए कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको राजनीति से ही मिलेंगे। ठीक है, आपका जो टॉपिक्स में दे रखा है पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, देखिए आप सभी को पता है हाथ का पंजा जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है। और बात करें साइकिल की तो समाजवादी पार्टी का है, और कमल की बात करें तो कमल का जो है वो बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वर्तमान में अभी सरकार केंद्र में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 1977 में जनता पार्टी को सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। मतलब ये बताना है 1970 में जनता पार्टी का जो सरकार बनी थी उसका नेतृत्व किसके निर्देश में हुआ था। ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। देखिए इसका जो राइट आंसर है मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई के समय ही 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किया गया था। अगर नेक्स्ट बात करें, देखिए जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक बोलते हैं और इनका जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर एक योजना चलाई गई है, सांसद सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत में राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में होता है। तो देखिए भारत में जो कितनी अनुसूचियां हैं, संघ सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो देखिए संघ सूची का मतलब क्या होता है, जो केंद्र के लिए सूची है, यानी कि जिस पर केंद्र कानून बनाएगा, जैसे सेना, बैंकें, ये जो होती हैं वो हमारी केंद्र सूची की विषय होती हैं, यानी कि संघ सूची के विषय। और बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में कृषि से संबंधित और पुलिस, ठीक है, ये हमारे राज्य सूची के विषय हैं। अगर बात करें समवर्ती की, तो समवर्ती का देखिए नाम से पता लग रहा है समवर्ती में क्या होगा, राज्य और केंद्र दोनों कानून आएंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शिक्षा, तो शिक्षा पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो हाल ही में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसकी जो कौन सी समिति थी, तो कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या है।
ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 544, ऑप्शन सी है 543, ऑप्शन डी है 545। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, वर्तमान में जो है वो लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या है 543। ठीक है, देखिए पहले जो थी वो 545 थी। तो राष्ट्रपति जो है वो दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, वो अब वर्तमान में नहीं करता है। ठीक है, 104वां अमेंडमेंट के द्वारा, 104वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 543। अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में जो सीटें होती हैं वो होती हैं 550। ठीक है, 550। वर्तमान में बात करें तो 543 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त। देखिए नगर का प्रधान तो नहीं होता है, नगर का प्रधान नहीं होता, वो ग्राम का प्रधान होता है। तो ग्राम का ही प्रधान होगा, नगर का तो हमेशा आयुक्त होगा। ठीक है, नगर का आयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है निम्न में से स्थानीय स्वशासन की सबसे पहली धरातलीय संस्था कौन सी थी? बताना है कि जो स्थानीय स्वशासन था उसकी सबसे पहले जो धरातलीय संस्था कौन सी है, मतलब स्थानीय स्वशासन सबसे पहले बेस किस पे है, यानी कि बेस किस कैसे स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है नगर परिषद, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है नगर निगम। तो देखिए बेस जो है वो है ग्राम पंचायत से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो स्टार्टिंग होगी, यानी कि सबसे पहले जो धरातली बेस जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत। ठीक है, अगर बात करें ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ पर है तो आर्टिकल 40 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। देखिए नीति निर्देशक तत्व अगर हमने लिए हैं तो वो आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से। ठीक है, और 36 से 51 हमारे नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेदों में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन किस विकल्प से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है नगर पालिका, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। 73वां अमेंडमेंट जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन दोनों होंगे, पंचायती राज और ग्राम पंचायत। ठीक है, दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, तो आप सी और डी दोनों ध्यान रखिए। लेकिन जो प्रायोरिटी देंगे वो हम देंगे ऑप्शन डी को। ठीक है, कभी भी आपको दो ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें इसमें विषय कितने हैं तो अभी मैंने बताया आपको 29 विषय हैं और 1993 के द्वारा जोड़ा, मतलब 1993 से लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताना है। 1953 में कौन सा राज्य बना था? देखिए भाषा के आधार पर जो बना था वो राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले जो भाषाई आधार पर बना था राज्य। तो सबसे पहले जो राज्य का पुनर्गठन, मतलब राज्य जो गठित हुआ था भाषाई आधार पर, वो 1953 में हुआ था। और बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग तो वो 1956 में आया है। इसी को हम फजल अली आयोग भी बोलते हैं, फजल अली आयोग। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है फजल अली, ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए इसको बोलते हैं हम फजल अली आयोग। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी है 15 मार्च 1950, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। देखिए इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए इसको जो रिप्लेस करके बनाया गया है वो बनाया गया है नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात करें, सॉरी, इसके अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री होंगे ही। उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार, राजीव कुमार। और अगर सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग कैसा संगठन है, यानी कैसा आयोग है, तो आप बताएंगे ये इसका संविधान में जिक्र नहीं है, और जिसका संविधान में जिक्र नहीं होता है और वर्तमान में लागू होता है वो हमारा होता है वैधानिक आयोग। ठीक है, ध्यान रखिए, वैधानिक आयोग। जिसका संविधान में जिक्र नहीं है और वो वर्तमान में लागू है तो वो हमारा वैधानिक आयोग है, और जिसका संविधान में जिक्र है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संवैधानिक आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के बारे में जाने तो 61 में जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग। ठीक है, इससे लेकिन महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचित करना होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और अगर बात करें राष्ट्रपति और किन किन की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इन सभी की नियुक्ति जो करता है वो हमारा राष्ट्रपति करता है। अगर बात करें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी समाप्त यानी कि क्षमा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नागौर में जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगर बात करें जो बलवंत राय मेहता समिति है तो इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी। कौन कौन सी दी थी? जिला स्तर पर, ठीक है, और पंचायत स्तर पर। ठीक है, और अगर बात करें तो नगर वाली। ठीक है, ये 3 हमारी जो थी वो समितियाँ थी। अगर बात करें कब दी थी तो 1957 में। ठीक है, 1957 में दी थी, और 1957 में ही इसे, मतलब 1957 में आई और 1957 में ही इन्होंने रिपोर्ट दी। अगर बात करें नेक्स्ट की तो 1977, 1970 में आई थी हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की क्या खास बात है? तो अशोक मेहता समिति थी वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। ठीक है, और बात करें एलन सिंघवी समिति, तो एलन सिंघवी समिति की क्या खास बात थी? तो एलन सिंघवी समिति की जो खास बात थी वो थी 1986 में आई थी ये। ठीक है, और 1986 में ही लागू। ठीक है, 1986 में आई थी, और जो है ये जो थी वो, इसकी खास बात थी कि ये संवैधानिक दर्जा यानी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वो एलन सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। जीवी के राव समिति की बात करें तो 1985 में आई थी और 1986 में लागू की गई थी। मैं बात करूं अगर 4 स्तरीय पंचायत, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी थी जीवी के राव ने, और इसका उदाहरण जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। तो देखिए भारतीय संविधान द्वारा जो राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है वो है, मूल संविधान में देखिए 14 भाषाएं थी। ठीक है, 15वीं भाषा हमारी 21वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, सिंधी जिसे बोलते हैं हम।
ठीक है, तो हमारी कितनी होगी, 15 भाषाएं। अब बात करें जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें अमेंडमेंट से, वो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं जो हैं वो 71वें अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। और अगर बात करें 92, तो बाकी जितनी भी भाषाएं बची हमारी, वो सारी 92 अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट बात करें, यूरोप का मरीज कहा जाता है, बताना है हमें यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन डी सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखिए, यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें, देखिए हाल ही में इसका नाम जो है वो, पहले देखिए पहले भी ये तुर्की ये था और बीच में इसका नाम तुर्की कर दिया गया था, अब पुनः इसे तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें तो अंकारा इसकी राजधानी है, अंकारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इटली की, तो इटली की राजधानी देखिए रोम है और टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम, टाइबर नदी के। ठीक है, अगर बात करें इसमें कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं, तो FAO भारतीय खाद्य संस्थान और डब्ल्यू ठीक है, दोनों देखिए भारत वाली भी इसी में है, FAO और WA, तो दोनों इसी में ही है। WFO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और FAO, दोनों की जो स्थापना है, यानी कि दोनों जो है वो इटली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है भाई, लंदन है। नेक्स्ट बात करें अगर डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन क्या है, फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, देखिए आपके सिलेबस में भी है क्रांतियाँ। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था निरंकुश शासन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। ऑप्शन ए है 1789, ऑप्शन ए है 1791, ऑप्शन सी है 1801, ऑप्शन डी है 1804। देखिए ये फैक्ट है तो आप ज़रूर ध्यान रखिए, 1804 में नेपोलियन संहिता की लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, मतलब जर्मनी और इटली को जो एक किया गया था, एकीकरण होना था, उसके विरुद्ध में कौन था। तो उसके विरुद्ध में जो था वो था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। नेक्स्ट बात करते हैं, लाल कुर्ती का गठन किसने किया, लाल कुर्ती दल जो था वो इसका गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है काबूल, ऑप्शन बी है मेजिनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो बी राइट आंसर होगा, संवैधानिक शासन, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है वो स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यूनान, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, यानी कि कौन हारा था। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। देखिए जो हारा था वो तुर्की देश था, मैंने बताई थी तुर्की की राजधानी अंकारा है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो नारा किसका था, वेदों की ओर लौटो नारा जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है,
ठीक है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का बहुत ही फेमस है, 1893 में शिकागो में इन्होंने बहुत ही फेमस नारा दिया था। सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए है राजा मोहन राम रोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमानंद। देखिए, राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार इंग्लैंड की बात कर रहा है। इंग्लैंड में जो दिया था वो 1918 में दिया गया था। 1918 में वयस्क मताधिकार दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1917 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए, जूट का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। तो सबसे पहले जो स्थापना की गई थी वो कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट बात करें, औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। औद्योगिक नीति की जो स्थापना की गई थी वो जुलाई 1980 में की गई थी। ठीक है, और तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ठीक है, ये बताना है इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्रांति थी वो किस उद्योग से स्थापित हुई। ठीक है, ऑप्शन ए है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है लौह उद्योग, ऑप्शन सी है खान उद्योग, ऑप्शन डी है परिवहन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुई थी, वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट बात करें, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो पहला फैक्ट्री कानून 1881 में लागू हुआ था। ठीक है, 1911 में देखिए दिल्ली दरबार हुआ था, बहुत ही फेमस घटना है जिसमें राष्ट्रीय गान को हमारा पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट बात करें, भारत में मजदूरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 56 चली थी। ठीक है, जो कि इसका उद्देश्य क्या था? कृषि, उद्देश्य था कृषि में वृद्धि करना। अगर नेक्स्ट बात करें, देखिए जो मॉडल था इसका वो हैरोल्ड मॉडल था, प्रथम वाली का। अगर नेक्स्ट बात करें द्वितीय की, तो 1956 से 61, 1956 से 61, 1956 से 61 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1961 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था, और ये जो थी इस पर जो है इसी पंचवर्षीय योजना में हमारे भिलाई लौह इस्पात जो है वो स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय श्रम आयोग, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1951 से, सॉरी 1961 से 1966। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा विजय पर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं है जुड़ा है? बताना है कि हजीरा जो विजय पर पाइपलाइन है उससे कौन नहीं जुड़ा है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ये तीनों जुड़े हुए हैं,
महाराष्ट्र जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज होता है, इसमें कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताना है कि गंगा नदी के तट पर कौन सा व्यापारिक केंद्र है वो स्थित नहीं है। कानपुर, भागलपुर, जबलपुर, वाराणसी। देखिए, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में पड़ता है जबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जबलपुर। बाकी सारे जो हैं वो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। और निम्नलिखित अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। देखिए, जो एलपीजी फॉर्म है, एलपीजी फॉर्म वो 8th 5 ईयर प्लान में लागू हुए थे। ठीक है, राष्ट्रीयकरण, देखिए राष्ट्रीयकरण जो है वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण, ऑप्शन सी है उदारीकरण, ऑप्शन डी है निजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीयकरण जो है वो आर्थिक नीति का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में रंगीन दूरदर्शन यानी कि दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? आप सभी को पता होगा 1982 में इसका हुआ था। ठीक है, 1985 की बात करें, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दलबदन कानून से जो जुड़ी हुई है 1985 में। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वां अमेंडमेंट जो था उसके द्वारा। नेक्स्ट बात करें, इनमें से आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? परिवहन, संचार, व्यापार, सभी। देखिए, आर्थिक विकास के लिए तो सभी आवश्यक है, परिवहन भी आवश्यक है, संचार प्रचार भी आवश्यक है और व्यापार भी आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल। नेक्स्ट बात करें, अगर देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, बताना है कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। ऑप्शन डी है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 5। तो देखिए, देश में जो आर्थिक विकास के स्थित हैं वो 5 क्षेत्र विकसित हैं। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली में कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? NH1, NH2, NH3, NH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, NH2 जो है वो कोलकाता राष्ट्रीय मार्ग से स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स देखिए समाजशास्त्री हैं, बहुत ही फेमस। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट बात करें, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी है सेंट साइमन, ऑप्शन डी है मार्क्स एवं एंगलिक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मार्क्स एवं एंगलिस। दोनों साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स एवं एंगलिस ने प्रकाशित किए थे। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी है केरेंस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट बात करें, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन ए है फेडरिक एंगलेंस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस समाजशास्त्री है। नेक्स्ट बात करें, अगर फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता हैं, बताना है कि फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषि दास्तां किस वर्ष समाप्त हुई थी? देखिए, रूस में जो कृषि दास्तां है वो 1861 में समाप्त हुई थी। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए आपके जो 50 क्वेश्चन हैं वो आज के लिए इतने ही हैं, यानी कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, इससे पहले हमने टॉप 140 समथिंग क्वेश्चन कराए हैं
साइंस की, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। और अगर बात करें जीएस के, तो जीएस के भी 50 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़रूर जाकर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगी। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाते रहिए। ठीक है।